नमस्ते दोस्तों, मंगलू टीवी में आपका स्वागत है। मैं मंगलू हूं और मैं फिल्म दिखाता हूं। आज हम देखने वाले हैं विक्की कौशल की छावा फिल्म, जो कि देखने के बाद से आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एकदम तड़फड़ा जाएंगे आप, एकदम हर सिनेमा पे रोएंगे भाई। इतना खतरनाक इमोशनल एक्शन फिल्म है कि मजा आ जाएगा। जो लोग सिनेमा हॉल में देख चुके हैं कोई बात नहीं है, जो नहीं देखे उनको मंगलू दिखाएगा आज। तो चलिए देखते हैं। तो जो छावा फिल्म है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी भोसले के जीवन के ऊपर है, जिसको विक्की कौशल ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे से निभाया है। और इसमें कहानी ऐसे शुरू होती है कि जो मुगल साम्राज्य है वो पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिए हैं और बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जला रहे हैं, बहुत अत्याचार मचा रहे हैं। और मुगल साम्राज्य का जो सबसे मेन होता है ना, वो होता है औरंगजेब कुतवा। बहुत खतरनाक होता है वो एकदम राक्षस होता है। वो सबको मारता है, पीटता है, जला देता है, सब एकदम अत्याचार फैलाए रहता है। और इधर मराठा साम्राज्य के जो राजा होते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका नाम होता है शिवाजी भोसले, लेकिन जब इनको राजा बनाया जाता है मराठा साम्राज्य का तो इनको छत्रपति बोल के बुलाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज बोलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जो होते हैं वो स्वराज में बिलीव करते हैं, मतलब कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। राज्य में जितने लोग हैं सब ऊंच नीच सब बराबर रहने चाहिए, किसी के साथ मतभेद नहीं होना चाहिए। वहीं औरंगजेबुआ जो है वो चाहता है कि सबको माल काट के सबसे बड़ा राजा बन जाए हम, बहुत बड़ा एक नंबर का राक्षस होता है। औरंगजेब बहुत बार छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसे मारने की कोशिश करता है, हमला करता है मराठा साम्राज्य के ऊपर, लेकिन हाल बाल बुरी तरह से कुत्ते की तरह मार कर भगा दिया जाता है, कभी जीतता ही नहीं है वो। एक दिन उसको खबर मिलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, मार दिए गए वो, और खुश हो जाता है, गदगद होकर पूरा एकदम साम्राज्य में पार्टी करता है, एकदम एंजॉय करता है, कार्यक्रम करता है, लंगालम। लेकिन उसका एक बहुत प्रिय शहर होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बुरहानपुर, वो उसका सबसे प्रिय है। पता चलता है कि मराठा साम्राज्य के कुछ सैनिक बुरहानपुर पर हमला कर दिए हैं, और बुरहानपुर पे जो हमला करने जाते हैं वो होते हैं छावा, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी भोसले, जो कि विक्की कौशल है। और क्या एंट्री करते हैं, एकदम खतरनाक घोड़े पे बैठ के टिक 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 एंट्री करते हैं और सबको मारते हैं अपने एक्शन से, भिशुम 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 मार के सबको खत्म कर देते हैं। बहुत भयंकर मारते हैं। कम ही सैनिक लेके गए होते हैं, लेकिन वहां पे हजारों की संख्या, जो जितने हजारों के सैनिक होते हैं उनको माल माल के सबको कुत्ता बना देते हैं एकदम मार के। उसके बाद से क्या होता है, उनका सामना होता है जो मुगल साम्राज्य का सेनापति कौन होता है, जैसे बड़ा सेना का मालिक होता है ना, उससे। और वो इतना बड़ा कुत्ता होता है कि क्या करता है ना, इनको षड्यंत्र रच के ये तहखाना में गिला देता है संभाजी भोसले को। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा खूंखार शेर आता है और उनसे लड़ाई हो जाती है उनकी, लेकिन संभाजी भोसले उसका ऐसे मुंह पकड़ते हैं, एक दांत नीचे ऊपर पकड़ जबड़ा पकड़ के उसका फाड़ देते हैं, तुरंत ऐसे मार देते हैं उसको। मारने के बाद से फिर तब जाते हैं और वो सेनापतियों को मारते नहीं है जान से, उसको बांध के और कहते हैं कि सुन, जब औरंगजेब आएगा तो उससे बता देना कि छत्रपति शिवाजी महाराज मरे हैं, लेकिन उनका बेटा जो है संभाजी भोसले वो भी शेर है, तो शेर का बेटा शेर है। और ये मत समझना कि तुम मराठा साम्राज्य पे ऐसे विजयी पालोगे, तुम जब जब आओगे कुत्ते की तरह मार के भगाएंगे। और उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो जब औरंगजेब आता है तो देख के एकदम दिमाग बौला जाता है उसका, ले बुरहानपुर का ये हाल किसने कर दिया मेरे, एकदम पगला जाता है, कुत्ता की तरह तिलमिला जाता है एकदम। और कहता है अपने सैनिकों से, मुगलों से, कि जाओ और पूरे मराठा साम्राज्य का खत्म कर दो, और जो संभाजी भोसले हैं उनको कैदी बना के मेरे सामने लेके आओ, ऐसे बोलता है वो। अब तो लड़ाई शुरू होती है वहां से एकदम भयंकर। अब हम दूसरे सीन की तरफ चलते हैं। रायगढ़ किले में संभाजी भोसले रहते हैं और सारा काम वही करते हैं। उनकी जो पत्नी होती है यशुबाई, रश्मिका मंडाना जी ने इतना अच्छे से निभाया है। जो उनके मामा होते हैं, गुलू होते हैं, जिनको वो मामा बोलते हैं, आशुतोष राणा जी, उनका नाम होता है सर सेनापति बोलते हैं उनको। और उनके दोस्त होते हैं कवि कलश, विनीत कुमार जी ने बहुत अच्छे से निभाया है। उनकी जो सौतेली माँ होती है ना, सौवेरा बाई, उनके 11 साल का एक बेटा होता है राजा रामू, वो उसको मतलब अगला महाराज बनाना चाहती हैं मराठा साम्राज्य के, लेकिन वो अभी छोटा होता है। और यहाँ पर राज्याभिषेक होता है शिवाजी भोसले जी का। तो राज्याभिषेक होने के बाद ये हो जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज। अब सारा राज्य जो है खुशी खुशी मना रहा है, पूरा सेलिब्रेट कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लोग सब इंजॉय कर रहे हैं, खा ले पीने। लेकिन जो उनकी सौतेली माँ है, बस एक यही है जो खुश नहीं है, क्योंकि ये अपने बेटे को वहाँ का राजा बनाना चाहती थी।
संभाजी महाराज की पत्नी के दो भाई होते हैं, मतलब संभाजी के दो साले। और खुशी खुशी में वो भी लोग कहते हैं कि लाओ हम भी कुछ मांग ले। तो महाराज से कहता है, महाराज हम लोग जिस जगह के लीडर है ना, वहाँ का हमको सारा राजपाट सब कुछ हमारा अधिकार दे दीजिए, हमारे ऊपर दे दीजिए, हमारे कंट्रोल में दे दीजिए। लेकिन महाराज इसको मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं, ये स्वराज के खिलाफ है। स्वराज का मतलब होता है कि सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, और इससे मनमानी होने लगेगी। तो ये दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा खुन्नस रहता है, लेकिन ये कुछ कह नहीं पाते क्योंकि महाराज का आदेश होता है कि ऐसा कुछ नहीं। औरंगजेब के कई सारे बेटों में से एक बेटा होता है अकबर, जो एक नंबर का और कुत्ता होता है। औरंगजेब वो सब बड़ा कुत्ता होता है, वो अपने बापुओं को माल के वहाँ का सारा लाजपाट अपने हाथ में करना चाहता है। और ये औरंगजेब को पता चल जाता है, तो बाप है बेटा, वो ढूंढने लगता है, तुम मिलो, तुमको कूटते हैं, तुमको जान संभाल देंगे। तो फिर क्या होता है, अकबरवा डर जाता है, अकबरवा भाग के और जाकर मराठा साम्राज्य में जाके छुप जाता है, कहता है कि मुझे पनाह दे दीजिए, मुझे बचा लीजिए आप लोग। और वो संभाजी महाराज से मिलने के लिए बोलता है कि मुझे मिलना है संभाजी महाराज से। तो छत्रपति संभाजी महाराज आते हैं मिलने के लिए, उससे अकेले नहीं हटते और मिलते हैं। तो वो कहता है कि आप भी औरंगजेब को मारना चाहते हैं, मैं भी अपने बाप को मारना चाहता हूँ, तो हम दोनों मिल जाते हैं और औरंगजेबुआ को मार देते हैं। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज कहते हैं कि हम मुगलों से कभी जीवन में नहीं मिल सकते, यह हमारे खिलाफ है, यह हमारे स्वराज के खिलाफ है, और मना करके जाने लगते हैं। तब तक अकबरवा निकालता है वो खत और दिखाता है कि ये खत देखिए। और संभाजी महाराज जो खत देखते हैं तो स्वलाबाई जो उनकी सौतेली माँ होती हैं, वो संभाजी महाराज को मारने के लिए अकबर को बोली होती हैं कि तुम मेरे साथ मिल के संभाजी महाराज को मार दो, और फिर उसके बाद से पूरा मराठा साम्राज्य पे मैं अपने बेटे का राज्य करा दूंगी, और उसके बाद से तुम जो बोलोगे, जहाँ मुगल में बोलोगे, मुगल साम्राज्य में तुमको सारा कुछ दे देंगी। और ये सब देखने के बाद से संभाजी महाराज एकदम टूट जाते हैं, और लोग कहते हैं कि चलो मैं तुमसे मिलूंगा तो नहीं, लेकिन तुम जब तक इस मराठा साम्राज्य की धरती पे हो तब तक तुम्हारा कोई एक बाल भी बाका निकल पाएगा, और तुम यहाँ पे सुरक्षित हो। और ये बोल के चले आते हैं। उसके बाद से आने के बाद से पता चलता है कि 5 सैनिक होते हैं जो मराठा साम्राज्य में जो स्वलाबाई से मिले होते हैं, और वो लोग भी साजिश कर रहे होते हैं महाराज को मारने के। महाराज उसको पकड़ के लेके आते हैं और हाथी से कुचलवा के उसको उंगली पे खत्म करा देते हैं। और जो स्वलाबाई है, उसके बाद से स्वलाबाई जो है, जो उनकी सौतेली माँ है, वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको कुछ भी नहीं करते हैं। उनके रूम में जाते हैं और सो ली होती हैं, उनका पैर छू के कहते हैं कि आप जो भी चाहेंगी, जो भी आप मानती हैं, वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और उसके बाद से वहाँ से वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ औरंगजेबुआ ने बोल दिया होता है कि जाओ मराठा साम्राज्य को खत्म कर दो। औरंगजेब के 5000 सैनिक से ऊपर ऐसे लाखों सैनिक जाकर पूरा तबाही मचा दिए होते हैं, सब गाँव जला दिए होते हैं मराठा साम्राज्य के, पूरा तराई पूरा खून समुंदर हो गया है, लोग जल रहे हैं, मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब एकदम अत्याचार मचा दिए हैं। तो फिर संभाजी महाराज कहते हैं कि इनको तो ऐसे नहीं मार पाएंगे, कि हमारे पास तो 2500 सैनिक है, बस 2500 सैनिक से इतने लाखों सैनिक का सामना कैसे करेंगे। तो ये दिमाग लगाते हैं कि हम षड्यंत्र करेंगे, हम छुप के वार करेंगे। उसके बाद से सब सैनिकों को आधा आधा बांट के, किसी को पानी में छुपा देते हैं, किसी को जंगल में छुपा देते हैं, किसी को ऐसे खेतों में छिपा के, उसके बाद से अपने दिमाग से ऐसा वार करते हैं कि सबको कुत्ते की तरह माल के भगा देते हैं, सारे सैनिकों को मार देते हैं। अब औरंगजेब और पगला जाता है कि अब क्या करे, तो आधा सैनिक हमारा खत्म कर दिए, पैसा रुपया भी खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, राशन वासन भी खत्म हो रहा है, अब कैसे लड़ा जाएगा हम लोग। और यही वो हाल ही रहा होता है। तब तक क्या होता है कि संभाजी महाराज के जो दोनों साले होते हैं वो जाके औरंगजेबुआ कुतवा से मिल जाते हैं। इधर संभाजी महाराज जीतने के बाद संगमेश्वर में आते हैं। संगमेश्वर वो जगह है जहाँ पर ये सारा निर्णय लेते हैं, और सारे मराठा साम्राज्य के सारे बड़े बड़े जो भी हैं साम्राज्य संभाल रहे हैं, उन लोग को बुलाते हैं मीटिंग के लिए कि आइए आप सब लोग, हम फिर आगे की रणनीति के बारे में बात करेंगे। और बहुत देर हो जाता है, फिर वहीं पे वो लोग सो जाते हैं सब लोग। 250 सैनिक के साथ मात्र संभाजी महाराज वहाँ पे रुके होते हैं। और तब तक रात में जो मुगल साम्राज्य के जो साले सैनिक है, एक ही बार हमला बोल देते हैं संगमेश्वर पे। और देखा जाता है कि दोनों साले जो हैं उनके, वो मराठा साम्राज्य को धोखा देकर मुगल साम्राज्य के साथ आ गए हैं छुप के। वो भी ऐसे रास्ते से आते हैं ना जिस रास्ता कोई पता ही नहीं है, वो ऐसा छुपा रास्ता होता है जिससे कम दूरी बहुत जल्दी समय में तय हो जाती है, उस दूरी से लेके आ जाते हैं और हमला बोल देते हैं। और यहाँ पे संभाजी महाराज के पास बहुत कम लोग होते हैं, अकेले 250 सैनिकों के साथ संभाजी महाराज बस पड़ जाते हैं। उनको कहा जाता है कि आप वापस यहाँ से चले जाइए, आपका रहना बहुत जरूरी है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं शेर का बेटा हूँ, मैं हारूंगा नहीं, मैं भागने वाला कुत्तों से डर के नहीं भाग सकता मैं। फिर वहां पर लड़ाई होती है, बहुत भयंकर लड़ाई होती है। अकेले संभाजी महाराज मार रहे होते हैं, पूरा 5000 सैनिक होते हैं, 250 सैनिकों में लड़ाई होती है। एकदम शेर की तरह दहाड़ के मार रहे होते हैं सबको, एकदम तलवार से लेके काट के, एकदम कोई उनके पास भी नहीं जा पाता है। हजारों सैनिकों को मार देते हैं, सब एकदम डर जाते हैं उनसे कि ये क्या हो गया, ये है कौन। एकदम कांप रहे होते हैं, सब धूल भाग रहे होते हैं, लेकिन दौड़ मार रहे होते हैं, दौड़ा के मार रहे होते हैं, एकदम
काट काट के सबको एकदम बिछा देते हैं, लाश बिछा देते हैं। फिर जो उनके साले होते हैं वो बोलते हैं कि इनको अगर अपने वश में करना है तो इनका हाथ बांधना पड़ेगा। फिर मोटी मोटी जंजीर ला के संभाजी महाराज के हाथ में फंसा के, पैर में फंसा के, और साले सैनिक पकड़ के खींच रहे होते हैं। फिर भी वो हाल नहीं मानते हैं, फिर भी मार रहे होते हैं, ढकेल रहे होते हैं। ऐसे एक के ऊपर एक हजारों सैनिक मर रहे होते हैं। उसके बाद से इनको और इनके दोस्त कवि कलश को बंदी बना लिया जाता है और इनको पेश किया जाता है औरंगजेब के सामने। और औरंगजेब के सामने जाते ही कवि कलश को मार दिया जाता है और संभाजी महाराज के ऊपर कहा जाता है कि तुम हार मान लो और मेरे से मिल जाओ। संभाजी महाराज कहते हैं ये कभी नहीं हो सकता है, कभी मराठा साम्राज्य मुगल से नहीं मिल सकता है। और उसके बाद से उनका नाखून सारा निकाल दिया जाता है, फिर भी उनके मुंह से आ तक नहीं निकलती है। फिर लोहे की सरिया को गर्म करके उनके आंख में डाल के आंख निकाल दिया जाता है, फिर भी वो हार नहीं मानते हैं। फिर भी उनकी जीभ पकड़ के खींच दी जाती है, लेकिन सब ऐसे त्राय हो जाते हैं कि है कौन ये, बिल्कुल डर ही नहीं रहा है, ये तो हाल ही नहीं मान रहा है। वो अपने घुटने भी नहीं टेकते हैं उनके सामने और ऐसे ही खड़े होते हैं जंजीर में बंधे हुए, और वो एक शेर की तरह दहाड़ रहे होते हैं। और फिर औरंगजेब को लगता है कि ये तो बहुत खतरनाक है, ये तो हाल ही नहीं मान रहा है। और फिर संभाजी महाराज की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है, अपना शरीर त्याग देते हैं। और फिर मराठा साम्राज्य, इधर संभाजी महाराज मरे और उधर मराठा साम्राज्य में जो सौतेली माँ का जो उनका बेटा होता है राजा राम, उसको वहाँ का महाराज बना दिया जाता है। और यहाँ पर औरंगजेब कहता है कि मुझे शर्म है ऐसी औलादों पे, मेरा एक ऐसा शिवाजी जैसा औलाद रहता तो मेरा भी पूरे दुनिया पर मैं राज करता हूँ। इस चीज़ का अफसोस करता है और कहानी यही ख़त्म हो जाती है और फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छी, एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे फिल्म देख के। बहुत सुंदर एक्शन से भरपूर एकदम। विक्की कौशल ने, रश्मिका मंडाना, विनीत कुमार और आशुतोष राणा जी ने कितना खूबसूरत एक्टिंग किया है। बहुत अच्छा फिल्म है। आप लोग को अगर ये फिल्म अच्छी लगी और मैं अच्छे से दिखा पाया हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरे फिल्म के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।